यह कथा बहुत ही पावन है और अगर आप भोलेनाथ के दीवाने हैं तो इस कथा का अपमान न करें। ये कथा आपके लिए अत्यंत फलदायी है। शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयंभू और दूसरा मानव निर्मित। स्वयंभू मतलब ऐसे शिवलिंग जो मानव निर्मित न हो और स्वयं प्रकट हुए हों। इन्हीं शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। कहते हैं कि महाकाल की पूजा करने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यहाँ की भस्म आरती प्रसिद्ध है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था। एक समय वहाँ वेदप्रिय नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो सदाचारी, वेद और शास्त्रों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और निरंतर शिव की पूजा में लगे रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे जो सद्गुणों में अपने माता पिता के समान ही थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। अपने सद्गुणों के कारण उन सभी भाइयों का यश चारों ओर फैल गया। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। इसके बाद उसने सेना के साथ अवंती के ब्राह्मणों पर आक्रमण किया। उसकी आज्ञा से दैत्यों ने अवंती को चारों ओर से घेर लिया। जब नगर के सभी लोग बहुत घबरा गए तब उन शिव भक्त ब्राह्मण बंधुओं ने सबसे कहा, आप लोग भक्तवत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। ये कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण वहां पहुंच गया और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेदप्रिय के पुत्रों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शिव के ध्यान में स्थित थे। वह दुष्टात्मा दैत्य जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूप धारण किए हुए भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझ जैसे पापियों के लिए महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने तत्काल दूषण को सेना सहित भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। जैसे सूर्य को देखकर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर असुरों की सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर स्वयं महाकाल शिव ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। तब सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर भक्तिभाव से प्रणाम करके कहा, हे महाकाल, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, आप हमें मोक्ष प्रदान करें। आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा यही निवास करें। उन ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। उस स्थान से चारों ओर एक कोस की भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का तीर्थ बन गया और संसार में महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। उनका दर्शन करने से सपने में भी कोई डक नहीं होता। जिस किसी भी कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे अपना मनोरथ प्राप्त होता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है।